परंपरा की रीति के अनुसार गुरु आज्ञा भावना में ढले हुए पालतू कबूतर की तरह उड़त परेवा प्रेम ले आचार्य कृपा से जिनके हृदय में बिहारी विहरण का नित्य प्रेम अद्भुत प्रेम वो क्रमशः प्रकाशित होने लगा है और अनन्य भाव दृढ़ होने लगा है और धीरे धीरे परिपक्व अवस्था की तरफ सम्यक रूप से परिपक्व अवस्था की तरफ जा रहा है। उड़त परेवा प्रेम ले ऊंचे चढ़त असूझ। अपने श्री गुरुदेव के स्वामी जी महाराज के परंपरा के अनुगत दृढ़ अनन्य जिनके हृदय में दृढ़ अनन्य भाव हो गया तो प्रेम का प्रकाश भी होने लगेगा, इसलिए प्रेम शब्द लिया, सिद्धांत भी साथ में। उड़त परेवा, परेवा माने कबूतर, अब प्रेम ले यानी पूरी पढ़ाई। पूरी पढ़ाई क्या है? हृदय में बिहारी विहरण के प्रति अनन्य आसक्ति अनन्य प्रेम इस स्तर पर हो गए। ऐसे कबूतरों को पढ़ाने वाले, कबूतर पालने वाले अपने कबूतरों को वो पढ़ाई पढ़ाते हैं कि बहुत ऊंचे जाने के बाद भी, जैसे ऊंचे चढ़त असूझ, असूझ माने वो दिखते ही नहीं है, सूझते ही नहीं, इतने ऊंचे कबूतर पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसी पढ़ाई उनको पढ़ाई जाती है, कबूतर उड़ाते हैं जो पढ़ाते हैं कबूतरों को, बहुत ऊंचे जाने के बाद भी अपनी तह चूके नहीं याई अर्थ है बूझ। अपनी तह, अपनी छत्री, अपने आश्रय स्थल, अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने गुरुदेव, अपने नाम, अपना ध्यान, अपना धाम, इससे वो चूकते नहीं। कहने का तात्पर्य जैसे कबूतर बहुत उड़ने के बाद वो चूकते नहीं है, अपनी छतरी पे ही आके रहते हैं वो, चाहे कितने ऊंचे उड़ जाएं। ऐसे ही जिनके हृदय कमल में बिहारी विहरण का अनन्य प्रेम हरि गुरु कृपा से समा गया है, दृढ़ प्रेमी हो चुके हैं, वो फिर अपनी उपासना में चूक नहीं कर सकते हैं। चाहे उनको एक बार को संसारी कुसंग भी प्राप्त हो जाए, अन्य लोगों का भी जो अपने सजाते नहीं हैं, अन्य धर्म का कुछ सुनने को भी प्राप्त हो जाए, यार इस नाटकबाजी को क्या समझ में आया? कुछ सही ऐसा कुछ ला के करो, इसमें कुछ पैसे लग जाए, बीच में ये डिस्टर्ब हो जाता है। तरीके से सही होगा ये, जैसे लाइट चली जाए उसको सही करो, ये हमको पसंद नहीं है। तार कट जाता है जो भाव शैली से। जो स्वामी जी महाराज की जय। अपनी तह चूके नहीं, अपनी तह से गुरु परंपरा की रीति से, अपने इष्ट के अनुराग से, अनन्य भाव से कभी चूकना नहीं है। यही तो हमारा निजी धन है। व्यवहार में कई बार बाहर भी जाया जाता है, या वृंदावन धाम में ही रहते हुए बहुत से लोग भी और भी मिलते हैं, लेकिन जो कच्चे साधक होते हैं उनके सम्मान के कारण, उनके मिलन के कारण, उनकी कुछ सुविधा हासिल करने के कारण अपनी साधना में अंतर कर लेते हैं, अपनी तह से चूक जाते।
तो ये जो चूकना है, परंपरा की रीतु को जो भूलना है, अपने गुरुदेव के चरणों को, स्वामी जी के चरणों की अनन्य भावना को, उसको जो भूलना, यही तो चूकना है। अनेक जन्मों के बाद तो ये मौका और ये अवसर, ऐसा संयोग, ऐसी कृपा का आगमन हुआ, तो फिर हमने वो एक माया के प्रभाव से ही फिर उसको, ये कुसंग से होता है, कुसंग से। तो अपनी तह चूके नहीं, अपनी तह से हमको चूकना नहीं है, चाहे माया कितना भी, लेकिन हम स्वामी जी के हैं। बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और न सो आंख मुंह ने निहारी जी। पीताम्बरदेव जी महाराज कहते हैं, हरिकुल गुरुकुल एक हैं, तामे भेद न जान। हरिकुल और गुरुकुल, जिन्होंने गुरुकुल की उपासना कर ली नहीं, उन्हीं को हरिकुल की उपासना मिलती, उन्हीं को हरिकुल प्राप्त होता है। गुरुकुल क्या, गुरु परंपरा से जो रीति हैं वो समझो दृढ़ता से, और प्रीत करो, प्रीत अभंग प्रीत करो, अटल प्रीत करो। कहीं माया के ग्रसित, माया के द्वारा ग्रसित न होनी चाहिए, अटल प्रीति। तो हरिकुल गुरुकुल, उन्हीं को बिहारी बिहारिन का देश प्राप्त होता है, जो सांचो सन्मुख भयो को। माया बड़े आवरण डालती है। तो अपनी तह चूके, ये सत्संग इसीलिए सुनते हैं रोजाना कि हम अपनी तह से चूक न जाएं। समझ में तो आ गई, एक महीना में ही आ जाएगी करीब करीब, बहुत समझ में। लेकिन पूरे जीवन सत्संग सुनने के लिए क्यों कहा है? मरम की बात अगर कोई महापुरुष समझाएं तो 1 साल में, 6 महीना में, लेकिन पूरे जीवन सत्संग के लिए क्यों कहा? पूरे जीवन भर सत्संग सुने। खैर समाज गाएं, ये तो अनिवार्य है, तो करना ही है, नाम जाप करना, ये करना ही है, सेवा करनी, लेकिन सत्संग के लिए सुनने के लिए कहा, इसीलिए कहा है। इस मन का कोई भरोसा नहीं है। सत्संग रूपी डंडा नियंत्रण आचार्यों की वाणी के द्वारा इसको डांटते रहो, हमेशा डांटते रहो। बिन सत्संग बिगूच हैं। क्यों महाराज? बिहारिंद्र जी महाराज बोले, बिगूचना मतलब मारे जाना। बिना सत्संग के तुमको माया मार डालेगी। बिन सत्संग बिगूच हैं, और अमल बद फैली आ जाएगी। देखा जाता है जिनका सत्संगी स्वभाव नहीं है, उनके जीवन को आप देखिए। जो निरंतर सत्संग नहीं सुनते हैं और जो निरंतर सत्संग सुनते हैं, उनको देख लीजिए आप। उनको सिवाय निंदा के दूसरों के में दोष दर्शन, भजन का नाम नहीं, प्रपंच की बातें, और अनेक व्यसन भी पड़ जाते हैं। सुल्फा, गांजा, भांग, अफीम, ये भी पड़ जाते हैं। जो सत्संगी होंगे उनका जीवन अलग प्रकार का होता है। जो निरंतर सत्संग सुनते होंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोई बात सुधार में नहीं आई मान लीजिए, तो आज नहीं तो कल आई, कल नहीं, निरंतर सत्संग सुनोगे तो निश्चित ही जो स्थिति के लिए तरस रहे हो कि ऐसे बन जाएं, निश्चित स्वामी जी की कृपा से वैसे ही बन जाओगे जो तुम चाह रहे हो। और वही जो बनना चाह रहे हो वही सोचना है तुमको। जो सोचोगे वो बन जाओगे। निरंतर सहचरी हुए भजो, पलक पास क्यों तजो, तो सहचरी भाव ही आ जाएगा। संसार के सुखों के लिए सोचते रहोगे तो ये प्रारब्ध से मिलेगा और तुमको जन्म लेना पड़ जाएगा। सुख भी मिलेगा नहीं, जन्म लेना पड़ जाएगा। हमको सोचना है केवल अध्यात्म के लिए। बिहारी बिहारिन की हो तो हरिदासी जी की दासी, ये सोचना है। कहते हैं ना, सहचरी हुए भजो, पलक पास क्यों तजो, संग वश हो मान कोट नाते।
देव दया कर दान न भूलो केल को, भगवत बलित तमाल बिलो को बेल को। बस ये दान में दे दो हे मेरे बिहारी बिहारन। अनवरत अखंड रूप से बिहारी बिहारन बिहार परायण एक दूसरे को बाहुपास में आबद्ध किए संश्लिष्ट ये अद्भुत झांकी अनुपम झांकी मेरे हृदय पटल पर सहस्री भाव से हमेशा हमेशा अवलोकन करता रहे। ये चाहिए, वो ये बनेगा काम। निरंतर यही मांग रखोगे, सहस्री भय भजो निश्चित जो मांगोगे वो मिलेगा। दरवाजा खटखटाओगे, दरवाजा खुलेगा। खटखटाते रहो दरवाजे को। श्री हरिदास नाम बार बार जाप करना है ना, नित्य निकुंज का दरवाजा खटखटाना है हमेशा, वो खुलेगा। और बिहारी बिहारन ललिता जी की गोदी में थोड़ी देरी है, अंधेरी नहीं। नाम जाप कर रहे हो तो देरी मत समझ, अनन्य भाव से। बस इतना है कि पर्दा फारे कपट को झपट लाडली लाल, लाडली लाल झपट के कपट के पर्दा को निश्चय फाड़ देंगे। प्रकट भय मम मानसर श्यामल गौर मराल। ये प्रकट कहाँ हुए? मानसर माने इस मन में ही, उस हृदय में ही प्रकट हो जाते हैं। हमारे भाव, हमारे चाव, हमारी दृष्टि, हमारी रहनी, हमारा योग संयोग सब परिवर्तित हो जाता है। जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। जीवन में फूल खिल जाते हैं। एक एक रहनी, एक एक रीति वो सब प्रेममय हो जाती है।